now we'll start with the paper chromatography. So for paper chromatography we are going to use a Whatman filter paper. And what I have done is that I have marked a line कि जहाँ तक मुझे इसको सॉल्वेंट को रन करना है वहाँ पे मैंने एक मार्क लगाया है. एंड देन आई हैव पुट डिफरेंट मार्किंग्स यूजिंग अ पेंसिल कि मुझे स्पॉटिंग कहाँ कहाँ करनी है. आई हैव टू रिमेंबर कि मुझे कॉर्नर्स पे कभी भी स्पॉटिंग नहीं करनी है. मुझे जो भी स्पॉटिंग करनी है वो सेंट्रल रीजन में करनी है. दूसरी बात मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्वेंट में डिप करूँगी तो उस सॉल्वेंट की जो हाइट है वो इस स्पॉट के नीचे होनी चाहिए, ना कि ऊपर. अगर वो स्पॉट के ऊपर हो गई तो ये हमारे जितने केमिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. ठीक है. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस. अब यहाँ मैंने दो लिए हैं, दो पेपर क्रोमेटोग्राफी के शीट्स लिए हैं क्योंकि मुझे दो अलग अलग स्प्रेइंग रिएजेंट्स यूज़ करने हैं. मैं दो अलग अलग स्प्रेइंग रिएजेंट्स एक ही पेपर क्रोमेटोग्राफी पे यूज़ नहीं कर सकती हूँ. ठीक है. तो इसको कई बार जो है इट इज़ बेटर टू हीट इट स्लाइटली. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप इसको हल्का सा ओवन में हीट कर लो ताकि इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पॉटिंग से. So here we have the solution of different sugars. So first I am spotting the spot for mainly this is glucose. तो मैं यहाँ पे जो ग्लूकोज का मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है उसके अंदर ही मैंने एक कैपिलरी से आई एम यूजिंग अ थिन कैपिलरी, उसमें से मैं इसको सॉल्वेंट को ले रही हूँ. आई कैन सी द सैंपल हियर. और जैसे ही मैं इसको डालती हूँ तो आप सबको पता है कि कैपिलरी में से पेपर बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. तो इट बिकम्स वेट. तो यू कैन सी कि यहाँ पे वो स्पॉट में एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा सैंपल. अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्वालिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा सैंपल भी अप्लाई कर सकते हो टू हैव अ मोर क्लियर पिक्चर. तो स्पॉटिंग यहाँ पे आप 2-3 बार जो है स्पॉट कर सकते हो उसे. अब मैं दूसरा सैंपल जो कि फ्रुक्टोज है इसको मैं सेकेंड स्पॉट में डालूंगी और एट अ डिफरेंट पोजीशन. ठीक है. रिमेंबर आपको याद रखना है आपने कौन सी पोजीशन में क्या स्पॉट किया है. अदरवाइज आपको बाद में जब रिजल्ट्स आएंगे यू विल नॉट नो एग्जैक्टली कि आपने कहाँ पे क्या स्पॉट किया है एंड दैट विल नॉट गिव यू अ गुड रिजल्ट. सो आई एम स्पॉटिंग वन बाय वन. वंस द स्पॉटिंग इज कंप्लीट, इसके बाद हमारा ये काम है कि हमें स्पॉट को पूरी तरह सूखने देना है. क्योंकि अगर ये सूखे नहीं अच्छे से तो क्या होगा, जब आप इसको मोबाइल फेज में डालेंगे उस वक्त ये इंटरफेयर करेगा जो दूसरा सॉल्वेंट होगा. अब हमारे सॉल्वेंट सिस्टम में ब्यूटेनॉल है और वाटर है. तो अगर मैं इसको सूखने नहीं दूंगी तो सारा का सारा शुगर वाटर में चला जाएगा एंड वो वाटर के लेवल के साथ ही मूव करेगा. तो हमें रिजल्ट जो है वो गलत मिलेंगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लेट इट ड्राई नाइसली. और ये जो मैं फोर्थ स्पॉट कर रही हूँ दिस इज द मिक्सचर सैंपल. आई हैव टू आइडेंटिफाई विच शुगर इज प्रेजेंट इन दिस सैंपल. तो आई एम जस्ट स्पॉटिंग अगेन. सेम वॉल्यूम हमें अप्लाई करना है. दो माई कैपिलरी स्मॉल ईयर नो इशू. इट इज गिविंग मी द सेम इफेक्ट जो बाकी कैपिलरीज दे रही थी. तो इस हिसाब से आपका जो स्टेशनरी फेज है आपने उस पर स्पॉटिंग करके अपना सैंपल रेडी किया है. अब यहीं पे आप देखिए वी हैव दिस डेवलपिंग चेम्बर. देयर इज वन पेपर क्रोमेटोग्राफी गोइंग ऑन हियर ऑलरेडी. सो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें हमें कैसे इसको डिप करना है. तो ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी चेम्बर है. ये रेक्टेंगुलर होता है, इससे बड़ी साइजेस में भी होता है. अगर आपके पास ये नहीं है द अदर ऑप्शन इज दिस. यहाँ पे आप एक बीकर और पेट्री डिश का यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में पहले हमने हमारा मोबाइल फेज डाला है. मोबाइल फेज में हमने यूज़ किया बेसिकली N-butanol एंड एसिटिक एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1:5. उस मिक्सचर को हमने पहले मेजरिंग सिलेंडर में बनाया था. लगभग इस चेम्बर में डालने के लिए मुझे 50 ml सफिशिएंट लगा. तो मैंने 50 ml सैंपल डाला है और इसमें मैंने इसको रख दिया. अब यहाँ पे साइड से वी पुट वन फिल्टर पेपर. दिस इज अ नॉर्मल फिल्टर पेपर. ठीक है, जो आप लैब में यूज करते हो. उसका मैंने एक स्ट्रिप इसमें डिप करके इसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था. बिकॉज पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है. इट टेक्स टाइम फॉर द सॉल्वेंट टू रन अप. और हमने इसमें क्योंकि एसिटिक एसिड और वाटर डाला है तो इट टेक्स मोर टाइम देन द वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स.
तो इस वजह से हमने इसको चेम्बर को सैचुरेट किया था बिफोर डूइंग द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सैचुरेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर डाला और उसको डिप करके छोड़ दिया लगभग आधा घंटा। तो उससे क्या फायदा होता है कि जो भी ये सॉल्वेंट है वो इस फिल्टर पेपर के थ्रू ऊपर जब रन होता है कैपिलरी एक्शन से, तो ये पूरा का पूरा जो चेम्बर है उसके वेपर से फुल हो जाता है। तो अब जब ये रन हो रहे हैं सैंपल्स, दे विल रन एट अ फास्टर स्पीड। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर पुटिंग दिस फिल्टर पेपर।